तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 9th वालों के लिए चैप्टर नंबर 7 मोशन, जो कि हमारा साइंस का चैप्टर है, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट जो हैं इस चैप्टर से आते हैं। तो न्यूमेरिकल आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, तो आइए टर्म्स को देखते हैं। तो पहली टर्म है आपकी वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो, या तो अगर आप ये फ्रैक्शन जब हटाओगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस में, तो या तो आप ये बोल लो। टाइम, टाइम को टी बोला जाता है, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। फिर आता है एस, एस का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस होता है उसकी ऐसा नोट होते हैं मीटर, वहाँ पे हमेशा आपको मीटर देखने के लिए मिलेगा। फोर्स, एफ को फोर्स बोला जाता है, और फोर्स की ऐसा होते हैं न्यूटन, न्यूटन को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करा जाता है, मास को एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, और मास का होता है केजी। ये तो सारे क्या थे, ऐसा यूनिट और कहीं ना कहीं टर्म्स, ठीक है ना। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, अगर ये टर्म्स नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट, सारे के सारे फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला फार्मूला है ए इज इक्वल टू हाफ, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू पहला फार्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, दूसरा है 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है वो हमारा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत काम आएंगे। आते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, चेंज द स्पीड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन, आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। या तो आपको ये आ सकता है, या तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। जब भी आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिवाइड। किससे डिवाइड करना होता है, 5/18 से। अब क्यों डिवाइड करना होता है, चलिए मैं बताता हूँ। स्पीड दे रखी है आपको 6 मीटर पर सेकंड, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब हमें जैसा कि पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर आप इनको काटते हो तो इसका आंसर आता है 5/18। मैंने बोला था कि मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो डिवाइड करते हैं। 6 का 6 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारा, आप यहाँ पे ध्यान ध्यान दोगे तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो जब हमने इसको काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 21.6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अ टॉर्टोइज मूव्स डिस्टेंस 100 मीटर इन 15 मिनट। यानी कि आपको क्या बोला गया, एक टॉर्टोइज है जो कि मूव कर रहा है 15 मिनट में, कितना मूव कर रहा है, 100 मीटर। व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है इसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिस्टेंस आपको 100 मीटर दे रखा है। फिर आपको टाइम दे रखा है। टाइम, डिस्टेंस हमें करेक्ट दे रखा है मीटर में, क्योंकि उसकी ऐसा मीटर होती है, लेकिन जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमेशा किस में होता है, सेकंड में। और जैसा कि मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे यानी कि 15 मिनट में कितने होंगे, 15 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 सेकंड आ जाएगा। तो मैं टाइम को क्या कर दूंगा, 900 सेकंड लिख सकता हूँ। और जब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ मैंने स्पीड का फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस आपका 100 मीटर था और टाइम आपका था 900, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे किस में करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अब जब डिवाइड करूँगा तो इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करूँगा, मैं मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला
नीचे। इस तरीके से जब करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 2/5 मीटर पर सेकंड। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.4 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इफ़ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड इन सब्जेक्टेड to a steady declaration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कम टू रेस्ट। अब यहाँ पे आपको ना क्या दे रखा है, एक बस है जो कि मूव कर रही है, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और जब वो चल रही है तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि भाई उसका स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड कर दिया जाता है। अब बताओ कि उसको कितना समय लगेगा कह रहा है रेस्ट पे आने में, यानी कि ज़ीरो होने में। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे यू दे दिया है, वी मेरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इतनी स्पीड में चल रही थी, वो रेस्ट यानी कि ज़ीरो पे आ गई, उसका जो एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड उसको आया था। अब बताओ कितना टाइम। तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टाइम होता है। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट करूँगा, सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा, टाइम मेरा डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टाइम क्या निकल के आ जाएगा, टाइम मेरे पास निकल के आ जाएगा 4 सेकेंड। तो इस तरीके से सारे के सारे जो मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल बताए हैं, या आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन है, आ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करना। एंड नेक्स्ट होमवर्क है आपके लिए ये वाला, कन्वर्ट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है आपका एक ड्राइवर है जो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, और ये आपको क्या दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड टू, यानी कि आपका इनिशियल हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो जाएगा। और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, कि जब स्पीड कम होती है तो उसको डी एक्सेलरेशन में काउंट करते हैं। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।